नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की मैथ की अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव, और दशमलव की ये होगी आपकी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये क्लास एकदम बेसिक से पढ़ने वाले लोगों के लिए है, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, पढ़ वो भी सकते हैं जिनको आती है, क्योंकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये सबके लिए क्लास है, लेकिन खास तौर से उनके लिए है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो पिछली क्लास जो भी क्लासें चल चुकी हैं, ये हमारी 7वीं क्लास होगी आज की। तो पिछली जो 6 क्लासें चल चुकी हैं उसमें आपने खुद ही देख लिया होगा कि ये क्लासें किसके लिए हैं। तो देखिए, आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने भिन्नों का जोड़ और दशमलव का जोड़ और घटाना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि दशमलव संख्याओं का गुणा। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। देखिए, यहां से एक दो प्रश्न जरूर बन जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसी परीक्षाओं में जिनमें सभी परीक्षार्थी बैठते हैं, मैथ के, साइंस के, जो भी होते हैं, आर्ट के, सब बैठते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिनको मैथ नहीं एग्जामिनर जब भी परीक्षा में सवाल बनाते हैं तो वो सबको ध्यान में रखकर बनाते हैं। ठीक है, उनका स्तर जो होता है, जब आपने बीटीसी किया या बीएड डीएलएड जो भी आपने किया, तो उसमें आपको पेपर कैसे बनाना है ये भी पढ़ाया गया है। तो उसमें देखिए, कठिनाई स्तर कितनी रखनी है, कितने प्रश्नों की रखनी है, उसका प्रतिशत निर्धारित होता है। तो इसमें हर लेवल के लिए प्रश्न बनते हैं। तो जिनको मैथ नहीं आती है तो उनके स्तर से कितने प्रश्न ज्यादा बनेंगे? बहुत होंगे, 5 प्रश्न बना दिए जाएंगे ज्यादा, तो 15 तो किया जा सकता है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको 15 की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ेंगे तो 20 में 20 कर ले जाएंगे। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहता दोस्तों कि आप यहीं से पढ़ें। आपको जहां से समझ में आए आप वहां से पढ़ें। जहां से आपको लगता है कि यहां से पढ़ करके आपका फायदा होने वाला है, आप वहीं से पढ़ें। आपका सिलेक्शन ज्यादा मायने रखता है, कहां से पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, और साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते हैं कि हाँ, ये पढ़ा रहे हैं तो इनके लिए भी कुछ कर देते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग आगे करते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणा करना है। अब गुणा देखिए, गुणा कैसे कैसे करना है। पहले आप सामान्य सा गुणा जानते होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बिल्कुल बता दे रहा हूं। देखिए, जैसे 3 गुणे 4 करना है, ये तो बहुत सा आसान है, 4 तिया 12 आपने कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी संख्या मान लीजिए 4, 6, 8, 9 और गुणे में 5, 0, 4 ऐसे दे दिया जाए, तो आप क्या करते हैं? तो आप ये 5 को नीचे लिख देते हैं ऐसे, 4, 6, 8, 9 और गुणे 5, 0, 4। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, मैं बार बार बता रहा हूं। देखिए, अब इसका गुणा आपने किया, 9 चौक 36 हो गया, 8 चौक 32 और 3 हासिल बचा, तो 32 और 3 35 हो गया। ठीक है, 35 का 5 हो गया और हासिल आपके पास फिर 3 बच गया, और 4 छक 24 और 3 27 हो गया, आपके पास फिर हासिल 2 बचा, 4 चौके 16 और 2 18 हो गया। ठीक है, अब ये वाला अंक उठाएंगे आप और पूरे में सबसे गुणा कर देंगे, तो जीरो से किसी भी संख्या में आप गुणा करिए तो हमेशा जीरो ही आता है। तो आपने चारों में गुणा किया तो 4 जीरो हो गए। अब बात आई कि लिखेंगे कैसे। तो जब आप पहले अंक से गुणा करने के बाद दूसरे पर जाएंगे तो यहां एक अंक के नीचे छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, यहां कुछ नहीं लिखेंगे, इसके इधर लिखना शुरू कर देंगे। फिर ऐसे अगर 5 से आप गुणा कर रहे हैं तो अब नीचे लिखेंगे, तो अब इस वाले को नीचे नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। तो 5 9 45 हो गया आपका, 45 का 5 हासिल 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 हो गया। ठीक है, जो हासिल बचा था, फिर आपका 4 हासिल बचा, तो 6 पच्चे 30 और 4 34 हासिल आपका 3 बचा, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लेंगे ऊपर नीचे पूरा पूरा, तो 6 5 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6 3 और 2। इस तरह से आपका गुणा हो जाएगा। अब मैंने ये चीजें क्यों बताई? जिनको गुणा नहीं आता, जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, जो कभी जो है मैथ नहीं पढ़े हैं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे यहाँ भी जो है मेरी सिस्टर थी, तो वो भी मैथ कभी नहीं पढ़ी थी, तो गुणा करने में भी उनको समस्या होती थी। तो वहीं से मुझे ये लगा, देखिए, अगर मैंने उनको नहीं पढ़ाया होता
जो मेरी दीदी है, अगर मैंने उनको नहीं पढ़ाया होता तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं लगता कि जो है स्तर कहाँ तक होता है, आर्ट बैकग्राउंड के जो हमारे साथ हैं उनका स्तर कैसे होगा। उनको मैंने पढ़ाया है तो मुझे ये अंदाजा है कि कहाँ से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे ये समस्या आती थी कि गुणा करने वाली थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी। चलिए, ये आप समझ गए, साधारण गुणा करना आप जानते हैं अब, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यदि हम कहें कि इसी में कुछ संख्याएं आपको दशमलव की हो, जैसे 2.5 और गुणे, अगर मैंने कहा मैं 10 कर दूं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको केवल एक ही काम करना है कि ये पूरा जो है, पूरे को एकदम जैसे साधारण गुणा किया जाता है वैसे आप गुणा कर डालिए। कैसे, 2.5 है तो अभी दशमलव को ध्यान में ना रखिए, गुणे 10 कर लीजिए, ठीक है। शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही होगा, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, और 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 होगा। तो आपने क्या किया, ये 0 यहां लिखा, ये 5 आपने जोड़ा और ये 2 जोड़ा, अब ये आपके पास बचा। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में, ये जो दोनों संख्याएं हैं इसमें दशमलव जितने जितने अंकों पर लगा है, यहां इधर से जोड़ेंगे आप, इकाई की तरफ से जोड़ेंगे, जितने जितने अंक पर दशमलव लगा है उतने अंक पर यहां गुणनफल में दशमलव लगा देंगे। कैसे, इसमें देखिए कितने अंक पर दशमलव, 1 अंक पर, ठीक है, 1 अंक पर दशमलव, और यहां दशमलव है ही नहीं, इसका मतलब कितने अंक पे आप दशमलव लगाएंगे, 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा 25.0, और दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं, तो आपका उत्तर कितना हो गया, 25। ये तो आपका हो गया गुणा करके एकदम बेसिक तरीका, ठीक है। अब और समझिए, इसी को दूसरे तरीके से समझिए, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि किसी भी आप दहाई सैकड़ा किसी से भी गुणा करिए, अगर यहां 0 है, ठीक है, लास्ट में, तो ये जो दशमलव है ये 1 अंक इधर भाग जाता है दाहिनी तरफ। अगर आपने गुणा किया 10 से, 100 से, 1000 से, किसी से भी किया, तो उसमें जितना 0 है, ठीक है, उतना अंक दशमलव इधर भाग जाता है, किधर, दाहिनी तरफ। तो अभी आपने 10 से गुणा किया तो दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ भागा, तो क्या हो गया, 25 दशमलव, और इधर आप 0 लगा सकते हैं, तो आपके पास क्या बचा, केवल 25 बचा। तो देखिए ये गुणा करने की इतनी जरूरत ही नहीं हुई। जैसे मान लीजिए आपके पास यही 2.5 है, यही 100 से गुणा करना हो, तो क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि इससे दशमलव कितने अंक भागेगा, 2 अंक भागना है, तो अब दशमलव 2 अंक कहां जाएगा, तो आप जानते हैं पहले जो है 1 अंक यहां आएगा दशमलव, तो हो जाएगा 25 दशमलव यहां आएगा, लेकिन 1 अंक और है तो ये दशमलव और 1 अंक भागेगा, तो यहां एक 0 लगा के फिर दशमलव लगेगा, तो इधर से कोई मतलब ही नहीं है, तो आपके पास बचा 250। या दूसरा तरीका आप समझिए कि ये जो 25 2.5 है गुणे 100 है, ठीक है, तो एक 0 जो है इसका दशमलव हटा देगा, ठीक है, एक 0 ने दशमलव हटा दिया, तो आपके पास कितना बचा, 25, और गुणे अब एक 0 अभी बचा है तो 10, तो ये 10 से गुणा होगा तो 250। या तीसरा तरीका समझिए, 2.5 गुणे में 100, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, एक 0 ने इसका दशमलव हटाया और दूसरा 0 आकर यहां लग जाएगा, तो कितना हो गया, 250। तीनों तरीके से आप जैसे आपकी समझ में आए आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको क्यों बताया, इसी की जरूरत है आपको। ये 10 और 100 वाला तो आप जानते हैं, अब आप समझ गए ना कि 10 हो या 100 हो या 1000 हो, ठीक है, किसी से भी आप गुणा करेंगे तो दशमलव गुणा करने पे किधर भागता है, दाहिनी ओर भागता है, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक, कितना 0 है, 1। 100 से गुणा करेंगे 2 0 तो 2 अंक भागेगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 0 भाग जाएगा, 3 अंक खिसक जाएगा दशमलव, ठीक है। कैसे, फिर से समझिए, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, चलिए फिर से समझ लीजिए कैसे क्या करना है। देखिए यहां पे अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक और आपको संख्या देता हूं, 2.0034 और गुणे 1000, ठीक है, तो अब यहां कैसे करेंगे आप, 3 शून्य है तो दशमलव कितने अंक जाएगा, 1 2 3 अंक जाएगा, मतलब 3 और 4 के बीच में आपको दशमलव लगा देना है, तो 2 0 0, 2 ही शून्य है, चलिए 2 के बाद 2 शून्य फिर 3, और आपको दशमलव कहां लगाना है, 3 और 4 के बीच में। ये हो गया आपका, ये आप समझ गए होंगे, गुणा करने पे खिसक रहा है। अगला देखिए आपको कैसे क्या समझना है, यहां समझिए, मान लीजिए, देखिए यहां आप समझ गए कि गुणा करने पे खिसक जाता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आपको 3.5 गुणे
20 करना है तब कैसे होगा? तो आप समझिए कि फिर यहां जितना जीरो है, कोई भी यहां संख्या हो, चाहे 1 हो, चाहे 2, चाहे 3, जितना जीरो लगा है दशमलव खिसकेगा ही खिसकेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 35 और गुणे 2 हो गया। ठीक है, 35 गुणे 2, क्योंकि इस जीरो ने ये दशमलव को खिसका के खत्म कर दिया। अब बचा केवल 2, 35 गुणे 2 तो बराबर 70। कैसे हुआ ये समझिए। देखिए 3.5 गुणे 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 और गुणे 10, अब ये वाला 10 गया कि नहीं इसका दशमलव हटाने, तो ये हुआ 35 और ये 2 बराबर 70। समझ गए आप बड़े आराम से। या 3.5 गुणे कितना था? 20, तो आप गुणे 20 कर लीजिए। मैंने कहा अभी दशमलव को ध्यान में मत रखिए, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 0, 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। समझ गए आप? 0 में 0 जोड़ा, 0 0 और 7। अब टोटल में गिन लीजिए कितने अंक पर दशमलव है। तो कितने अंक पर है? इधर है ही नहीं, यहाँ 1 अंक पर है, तो 1 अंक पर लगा दीजिए आप दशमलव, तो बराबर कितना हुआ? 70। 3 तरीके, आप जितने भी तरीके आपके लिए बन सकते हैं मैंने बनाकर आपको बता दिया। ठीक है। चलिए अब आप जो है इसके थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ाकर सवालों को हल करने में सक्षम हो गए हैं। कैसे? देखिए अब चलिए जो आपकी परीक्षा में गुणा आता है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए 2.3 गुणे 3.5 आ गया, तो आप कैसे गुणा करेंगे? तो मैंने आपको बताया सिंपल सा तरीका, साधारण गुणा, जैसे 23 करते हैं आप 2.3 गुणे 35 का जैसे करते हैं 3.5। अब आप इसका गुणा साधारण कर लीजिए, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। आप इसको जोड़ लीजिए, ये गुणे का निशान है। 5 9 1 10 का शून्य हासिल 1, 6 1 7 और 1 हासिल 8। मैंने बताया अब आपको जोड़ना है कितने अंक पर दशमलव है। देखिए 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक पर दशमलव है, तो जोड़ लीजिए 1 2, 2 अंक पर आप दशमलव यहां लगा दीजिए। हो गया काम। बिल्कुल यही आपको करना ही है, इसी तरीके से आपको काम करना है। अगर इस तरीके से आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, कैसे? देखिए मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं 0.3 और गुणे 0.6। अब आप बताइए कितना आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर कितना आएगा? बिल्कुल अब आप लोग करने में सक्षम हो गए हैं। कैसे? 6 और 3 का गुणा आपने किया, आया 18, 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 और 3 का गुणा 6 त्रिक 18। अब देखो दशमलव लोग यहीं लगा देते हैं, 1.8 कर देते हैं, लेकिन ये तो गलत हो गया भैया, क्योंकि 1 अंक पे यहां भी दशमलव है, 1 अंक पे यहां भी दशमलव है, तो दशमलव कितने अंक पर? दोनों में जोड़ लीजिए तो दशमलव कितने अंक पर? 1 अंक यहां, 1 अंक यहां, 2 अंक पर, तो 1 2। समझ गए आप? 2 अंक पर आपको दशमलव लगाना है, यहां 0 लिखिए या मत लिखिए, लेकिन दशमलव आपको 2 अंकों पर लगाना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे आपको एक और तरीका मैं बताता हूं, मतलब एक और सवाल बताता हूं, जैसे 0.02 और गुणे 0.3। अब यहां पर लोग गलतियां कर जाते हैं तुरंत। कैसे? देखिए आप यहां गुणा करेंगे 3 और 2, 3 दूनी 6 हो गया, बाकी तो कहीं गुणा करने लायक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 0 में गुणा करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है? फिर से गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक पे दशमलव लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो 6 तो एक ही अंक आपको मिला है ना यहाँ, तो अब बाकी के 2 अंक आप कहां से लाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, जितना कम पड़ रहा है उतना हमने इधर 0 बढ़ा लिया और यहाँ दशमलव लगा दिया, तो आपका हो गया ना 3 अंक पे दशमलव। बस यही काम आपको समझना था। अब कैसे? देखिए अगर ये भी ना समझ में आए तो आप ऐसे लिखिए 0.2, यहां दशमलव लगा है, और यहां लिखिए 0.3 और गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 शून्य 0। कितने अंक पे दशमलव? 1 2 3, 1 2 और 1 0 बढ़ाइए, 3 अंक पे दशमलव लगाइए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, एकदम विश्वास मानिए आपकी, हो सकता है कि अब की बार इस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ भी जाए। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि गुणा कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, आपको बस जोड़ दिमाग में रखना है कि जितने दोनों गुणा में जितने अंक पे है उतने अंक पे हमको दशमलव लगा देना है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए अब देखिए, मान लीजिए कई अंक आपको दे दिया जाए, जैसे 2.3 गुणे 0.3 गुणे 5.4। अगर इस तरह से दिया है तो क्या करेंगे? फिर आप गुणा कर डालिए सबका। कैसे? देखिए
3 से आपने इसमें गुणा किया तो 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 इकट्ठे कर लिया हमने। अब इसमें 54 से गुणा कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा अंक है, तो 4 9 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, ठीक है। 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 6 25 30 4 34। समझ गए आप? जोड़ लीजिए 6 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 3। अब क्या करना है, आप देखिए कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, टोटल 3 अंक पर दशमलव है, तो 1 2 3 कर दिया आपने, हो गया काम, ठीक है। बिल्कुल यही आपको करना है और कोई तरीका आप मत लगाइए। अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक है। ये हो गया आपका दशमलव का गुणा करने का तरीका, बहुत ही बेसिक से, इससे ज्यादा बेसिक आपको नहीं बताया जा सकता, ठीक है। ये आप समझ गए। एक चीज और आपने समझा कि अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इधर जाएगा, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक इधर जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक इधर खिसक जाएगा। तो ये आप समझ गए, ठीक है, कि कैसे खिसकता है, दाहिनी ओर भागेगा हमेशा गुणा करने पर, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि भाग करने पर किधर भागेगा, बाईं ओर, एकदम उल्टा भागेगा, ठीक है। अब आइए, अब हम चलते हैं दशमलव का भाग कैसे देना है, ठीक है, या दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में बदल दें। पहले आप भाग देना सीखिए, फिर उसको भिन्न में बदलना हम सिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि कोई आपको संख्या दे देगा और उसको कहेगा कि आप भिन्न में बदलिए, जिसमें आपका आवर्ती दशमलव आ जाता है। जो आवर्ती दशमलव भिन्न होते हैं वो आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पिछली परीक्षा में आपका आवर्ती दशमलव भिन्न से एक प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखिए, भिन्नों का दशमलव का भाग क्या करना है, दशमलव का भाग, ये हमको सीखना है, ठीक। तो अब सबसे पहली चीज आप समझ गए हैं, जैसे देखिए आपको जब हमने भिन्न बताया था वहां भी चीजें ये समझाई जा चुकी हैं। कैसे, मान लीजिए 3/4 अगर लिखा है, अब मैंने बताया था कि एक ही संख्या से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दीजिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही वही भिन्न मिलती है, इसे समतुल्य भिन्न कहा जाता है। जैसे मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6 और बटे 4 दूनी 8, ये और ये दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों का मान बराबर है। कैसे, देखिए आप इसको फिर से काट लीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौका 8, कितना मिला, 3/4 मिला कि नहीं मिला, यही चीज मिल गई ना। तो अगर दोनों ऊपर नीचे एक ही संख्या से अगर हम गुणा कर दें तो भिन्न का मान नहीं बदलता है, भिन्न का मान क्या होता है, नहीं बदलता है, बिल्कुल समझकर चलिएगा। अब देखिए, चलिए ये चीज हो गई आपकी। अब आपको करना क्या है कि भाग करने में क्या तरीका अपनाना है, ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये 2.3 आपकी एक भिन्न दशमलव दिया गया है, तो अब इसमें से आप दशमलव को कैसे हटाएं, पहला तरीका आपका, तो हटाने के लिए भाग वाली प्रक्रिया यहां पर अपनानी पड़ जाएगी अभी, ठीक है। देखिए हमने बताया कि आप गुणा करेंगे, यहां देखिए 2.3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, हमने बता दिया है इसको पहले ही। अब हमने बताया था कि दशमलव अगर हम गुणा करेंगे तो किधर भागेगा, दाहिनी तरफ भागेगा, ठीक है। तो अगर आपको दशमलव हटाना है तो क्या करना है, गुणा करना है, किससे, जितने अंक पे दशमलव लगा है उतने जीरो वाली संख्या से। तो कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 अंक पे, तो हम 10 से गुणा कर दें अगर, तो क्या दशमलव हट जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि एक ही अंक पे दशमलव है और 10 से गुणा करेंगे, 10 में 1 जीरो, 1 अंक खिसक जाएगा तो बाहर चला जाएगा। अब हमने कहा कि चलिए अगर हमने 10 से गुणा किया तो अब 10 से भाग भी कर देते हैं, ठीक है, नीचे भी गुणा कर देते हैं, तो अब बराबर हुआ कि नहीं, अब हिसाब किताब बराबर है, अब कोई परिवर्तन नहीं। अगर हमने ऐसा किया तो ये अभी बराबर है, भिन्न समतुल्य हो गई। तो चलिए अब क्या करेंगे, 10 से गुणा किया तो दशमलव हट गया, तो बचा 23, और बटे में 10 से 1 में गुणा किया तो बटे में हो गया 10। आप समझ गए कि क्या हुआ, दशमलव को हटाने के लिए हमने 10 से ऊपर गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया, क्योंकि ऊपर किया तो नीचे करना जरूरी है, बराबर होना चाहिए। बस आपकी ये भिन्न कैसे बदल गई, ये दशमलव आपका भिन्न में कैसे बदल गया, देखिए बड़े आराम से। भिन्न जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां आपको दशमलव का ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए हमने ये चीज वहां नहीं बताई, ठीक है। अब आप दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है ये आप समझ गए, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब भाग करने में क्या करना है आपको, जब आप किसी संख्या से भाग देंगे, मान लीजिए नीचे 10 है या 100 है, तो देखिए कैसे आपका आएगा,
यही संख्या देखिए 23/10 अगर दिया है आपको, तो मैंने बताया था कि यहाँ दशमलव आपको मान के चलना है कि होता है, इसके बाद जीरो आप लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, दशमलव यहाँ लगाए दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है। अब 10 से आप भाग जब देंगे तो आपका यही दशमलव खिसक कर एक जीरो है तो एक अंक इधर जाएगा, अब किधर जाएगा, 2.3 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप? नहीं समझे हो तो अभी और भी तरीके हैं समझाने के, आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए मैंने कहा था अगर गुणा करेंगे, गुणा किया तो इधर एक अंक भागा, ठीक है, और भाग किया तो उल्टी दिशा में एक अंक दशमलव गया। समझ गए आप? यहाँ दशमलव है नहीं, दिखता नहीं, लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जीरो होता है तो दशमलव लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो एक अंक आपका दशमलव इधर खिसक के आ गया, ठीक है। कैसे? भाग दे करके देख लीजिए, 23 में आप 10 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, 10 दूनी 20 हो गया, आपका बचा 3। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, भाग अगर करना जानते हैं तो देखिए दशमलव लगाया और जीरो उतार लिया, दशमलव लगाया जीरो उतार लिया, तो 10 तिया 30 हो गया, आपका कट गया। समझ गए आप? अब दशमलव में भी आप समझ गए, जहां से भाग जाना बंद हो जाए, शेषफल बचे, तो आप दशमलव लगा करके जीरो उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने क्या क्या समझा। अगर आप जो है 10 या 100 या किसी से भी जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे तो जितना भाग करेंगे, गुणा करने पर दाहिनी तरफ खसकेगा और भाग करने पर जितना जीरो है उतनी बाईं तरफ खिसक जाएगा, किधर, इधर खिसक जाएगा। समझ गए आप? ये हो गया आपका दशमलव का भाग। अभी और भी है, देखिए अब यहां आपको समझना है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। कैसे? मान लीजिए आपको कह दिया गया 25.5 और भागे 2.5, ठीक है, या इसी को कुछ दूसरा कर देते हैं ताकि कट जाए, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, देखिए चलिए इसी को काटते हैं, देखते हैं कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है यही समझने वाली बात है, आपको प्रक्रिया समझनी है। सवाल आपके सामने आते ही आप लगा देंगे, कैसे? देखिए अब सीधा सा फंडा, भाग आपको देना है अगर, तो आपको दशमलव को हटाना ही है, दशमलव को हटाना ही है। तो आपको कई तरीके के सवाल मिलेंगे। एक में होगा कि जितने अंक पे ऊपर दशमलव लगा है उतने अंक पे नीचे भी लगा होगा, ठीक है, तो उसको हटाने में आसान हो जाता है। कैसे? यहां से दशमलव हटाना है तो किधर खिसकाना है, इधर लेके जाना पड़ेगा। कितना अंक? एक अंक। और इधर भी कितना खिसकाना है? एक अंक इधर खिसकाना है। तो आप जानते हैं इधर कब खिसकेगा, जब हम गुणा करेंगे तब। अब कितने अंक, कितने जीरो वाले अंक से? एक जीरो वाले से। तो अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर दें तो क्या दशमलव हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। और नीचे भी हटाने के लिए कितने से गुणा करना है? 10 से ही करना है। तो बिल्कुल अगर ऊपर से 10 किया है तो नीचे भी 10 करना ही करना है। अब देखिए दोनों का दशमलव हट जाएगा आपका, तो 2 5 5 हो गया और नीचे हो गया 25। अब आपका दशमलव वाला काम यहां पर हो गया खत्म। तो आप सीधे सीधे इसमें भाग दे सकते हैं बड़े आराम से। अगर नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, कट जाता है तो भी ठीक, ठीक है, वो तो आपके दशमलव वाले जो संख्या है भिन्न है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये होता है दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भाग दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कभी कभी आ जाते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं फिर मिलेंगी, मैं आपको जब बताऊंगा कैसे। अभी देखिए पिछली बार ही प्रश्न आया था परीक्षा में कि कितना था बता रहे हैं आपको, 25 और 25 शायद यही था। यहां बीच में कहीं दशमलव लगा था और इस पे अंडर रूट लगा था, ठीक है। अब इसको बताना था कि कितना आएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कैसे आप करेंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये दशमलव हम कैसे हटाएंगे। तो दशमलव हटाने का तरीका 25.25 गुणे ऊपर 100 से गुणा किया तो ऊपर किया तो नीचे भी कर दिया, और ये अंडर रूट अब पूरे पे लग जाएगा, बस खत्म बवाल। आपका ये 100 पूरा दशमलव हटा दिया, 25 25 और बटे में 100 हो गया। अब जो है दोस्तों क्या होगा, ये अंडर रूट है। अब 25 25 जो है अगर जैसे भी होता है, ये जैसे भी संख्या बनेगी वो यहाँ पर दूसरी संख्या हो सकती है, तो दशमलव आपको हटाना था। ये 100 आपका सीधे 10 बाहर आ गया, ठीक है, 10 दाम में 100, दो जोड़ा बना 10 10 का। तो इस तरीके के सवाल आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। आप हैरान मत होइएगा, परेशान भी मत होइएगा, ये चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। ये चीजें, हाँ लेकिन ये है कि मेरी स्पीड थोड़ी धीमी रहेगी, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, इतना आप समझ गए हैं।
अब आप इसका भाग भी समझ गए, भिन्नों का दशमलव का भाग भी आप समझ गए, और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है ये भी आप जान गए। एक बार और मैं समझा देता हूं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए 2.5 है, ठीक है, और एक और कुछ कर लीजिए यही 3, इसको आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको दशमलव हटा देना है तो नीचे आपका 100 आ ही जाएगा। कैसे? 2, अब इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको ये बताइए। देखिए 2 अंक हटाना है तो आपने 100 से गुणा किया, ठीक है, 2 जीरो होना चाहिए। जब 100 से गुणा किया तो 100 से आपने भाग भी कर दिया, क्योंकि ऊपर नीचे भाई बराबर होना है, समतुल्य भिन्न बनाना है, ठीक है। चलिए तो इसके नीचे एक होता ही है। अब चलिए ये 2 अंक ये दशमलव हटा देगा तो 25 और 53 हो गया, और बटे में कितना बचा, 100। चलिए भैया बन गया आपका दशमलव में, तो आपका भिन्न दशमलव जो है किसमें बदल गया, भिन्न में बदल गया। ये आपके रहे एकदम आसान से प्रश्न, ठीक है, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, कई ऊपर कुछ दशमलव दे देगा गुणा करने के लिए, ये मैं अभ्यास में आपको बताऊंगा, बटे में करके फिर दे देगा, और ये सरलीकरण में आपको देता है, वहां पे कुछ ना कुछ फार्मूला लगाने का रहता है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको ये चीजें मैं बताऊंगा। मैंने पेपर देखा आपके 68,500 की परीक्षा का, मैंने फिर से पेपर देखा क्योंकि काफी दिन हो गया था, तो चीजें थोड़ा सा दिमाग से निकल गई थी कि किस तरीके के प्रश्न आए थे। तो वहां पर मैंने देखा बहुत ही बेसिक प्रश्न आए हैं, बहुत टफ नहीं आया। 69,000 का पेपर देखा हमने, वहां भी बहुत कठिन प्रश्न नहीं आए थे, ठीक है। तो बिल्कुल मैं उसी लेवल का पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इससे भी ऊपर लेवल जाना चाहिए तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, या कहीं और से आपको पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि मैं बहुत डीप जा करके नहीं पढ़ाने वाला हूं कि बहुत कठिन कठिन प्रश्न आपके सामने रख दूं और आप भ्रमित हो जाएं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, जरूरत भर की ही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका भिन्नों का भाग हो गया, ठीक, दशमलव का भाग, तो इसको भी आप समझ गए। अब समझिए, चलिए अब जो है आपके सामने 2 तरीके की भिन्नें आती हैं, एक आवर्ती भिन्न, ठीक है। देखिए आवर्ती दशमलव जो होता है, ठीक है, आवर्ती दशमलव, यहां से प्रश्न आते हैं आपके, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आसान के साथ साथ थोड़ा सा घुमाने वाले होते हैं। आवर्ती दशमलव होता क्या है, देखिए जब आप भाग दें और कोई संख्या बार बार वही रिपीट करे। कैसे? जैसे आप दशमलव में भाग लेके जाते हैं, कैसे, देखिए 9, मान लीजिए 7/9 आपका है, इसको आपको भाग देना है, तो आप क्या करेंगे, 7 लिखा, 9 से भाग देना है, नहीं जाएगा तो पहले ही आपने, अभी हमने बताया, अगर नहीं जाता है तो दशमलव लगा करके जीरो उतार लीजिए, तो कितना होगा, 9 सत्ते 63, 7 गया 63, फिर आपका कितना बचा, 7। फिर आपको क्या करना है, अब दोबारा जीरो उतारने के लिए आपको दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने दशमलव लगा दिया है। आपने जीरो उतारा, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7, फिर जीरो उतारा, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7, ठीक है। तो अब यही प्रक्रिया ऐसे अनवरत चलती रहेगी। तो अब क्या करेंगे, आप कितना गुणा करेंगे, इसको कितना 7 बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी को अब देखिए ये क्या हो गया, आवर्ती, आवर्ती मतलब वही बार बार आ रहा हो, उसी का आवर्तन हो रहा है, मतलब वही बार बार दोहराया जा रहा है। तो देखिए यही तो है, 7 फिर आया, फिर 7, फिर 7, फिर 7, 7, 7, 7, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव, ठीक है। आवर्ती दशमलव मतलब यही एक ही अंक दशमलव के बाद बार बार आता है। जब दशमलव के बाद कोई अंक बार बार आता है तो इसी को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव। और ये जो भिन्न है इसे कहते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव, ठीक है, आवर्ती दशमलव भिन्न। क्यों, क्योंकि जब इसको दशमलव में हम भाग देंगे तो इसका आवर्तन बार बार होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ गए आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होता है। अब दोस्तों इस क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और मैं ये बताऊंगा कि आवर्ती दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, जो एक होती है शुद्ध आवर्त दशमलव और एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। फिर उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। यहां से 69,000 भर्ती में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। एक प्रश्न एकदम सिंपल सा प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है, वो आपको पूछा जा चुका है, तो वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो जितने भी हमारे ऐसे प्रतियोगी साथी जुड़े हैं
जो एकदम जिनको लग रहा है कि हाँ ये मैथ अच्छी चल रही है और उनको मैथ एकदम नहीं आती थी और वो पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल बताएंगे कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनको आती है मैथ वो बिल्कुल उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप जिनको भी जरूरत हो बेसिक मैथ की उनको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इतना बेसिक से मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा। क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग पढ़ाते हैं वो केवल इसलिए पढ़ाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और पढ़ें, मतलब उनका जो है चैनल थोड़ा सा और आगे भगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर लोग जीरो से पढ़ाना नहीं शुरू करते हैं। ठीक, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब मैं बाकी चीजें सबको पढ़ा रहा हूं तो ऐसे हमारे साथी हैं वो कहाँ जाएंगे जिनको मैथ एकदम से नहीं आती है। क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो चुका है। मेरी जो सिस्टर हैं उनको मैंने देखा है कि मैथ में कितनी समस्या होती है, जो शुरू से मैथ नहीं पढ़ा है। जो हमारे बीएड के साथी हैं, जो बहुत मतलब थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए मैथ में बड़ी समस्या हो जाती है। जिन्होंने कभी हिंदी को छोड़ करके कोई दूसरी चीज पढ़ी ही ना हो, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, जो सोशल साइंस पढ़ने वाले होंगे, हिंदी पढ़ने वाले होंगे, वो लोग कहाँ मैथ कभी पढ़े हैं। तो उन लोगों के लिए ही ये मैथ है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल देखिए, ये मेरी क्लास ज्यादा चले या ना चले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो केवल उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनके लिए कोई नहीं पढ़ाता है। तो ये क्लास बिल्कुल उन्हीं के लिए है जिनके लिए कोई पढ़ाने को तैयार नहीं होता है। तो आप उन लोगों को, अगर आपके संपर्क में कोई है इस तरह का, उन लोगों को आप जरूर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, सीडीपी की क्लास के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। अगर उसको आपको बताना है तो मुझे भी थोड़ी मेहनत उसमें करनी पड़ती है, तो मैं कर रहा हूं। मिल नहीं पा रही है आपको क्लास, मैं बहुत परेशान हूं कि आपको कितनी जल्दी क्लास दे दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और कोशिश मैं करूंगा कि उसको जल्दी ही प्रोवाइड करा सकूं आप लोगों को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।